रस कसौटी है। गंगा पूरब की तरफ बहती है, नर्मदा पश्चिम की तरफ बहती है। अगर दोनों का बीच में मिलना हो जाए तो बड़ी बेचैनी होगी, क्योंकि गंगा भी कहेगी मैं सागर की तरफ जाती, नर्मदा भी कहेगी मैं भी सागर की तरफ जाती। दो में से एक तो गलत होना ही चाहिए। दोनों भला गलत हो, दोनों सही तो नहीं हो सकते। बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा। और बीच मध्य रास्ते पर चौराहे पर खड़े होकर विवाद के हल करने का उपाय क्या है? जाकर ही देखना होगा। लेकिन जाकर अगर देखोगे तो पूर्व जाती गंगा भी पहुंच जाती है सागर में, पश्चिम जाती नर्मदा भी पहुंच जाती है सागर में, और सागर एक है। सागर कहीं पूर्व और पश्चिम का है। भला तुम नाम रख लो उसका, अरब की खाड़ी कहो, बंगाल की खाड़ी कहो, इससे क्या फर्क पड़ता है? सागर एक है। सभी नदियां सागर पहुंच जाती हैं। जिस तरफ ढलान मिले, जिस तरफ रस आए, जिस तरफ तुम्हारे जीवन में कविता पैदा होती मालूम हो, जिस तरफ तुम गुनगुना के जा सको, जिस तरफ तुम नाचते हुए चल सको, वही तुम्हारा मार्ग है। फिर किसी की मत सुनना। किसी की गंगा पूरब जाती हो, उससे कहना सुभाशीष जाओ, और मेरी नर्मदा तो पश्चिम जा रही है और मैं आनंदित हूं। अब मुझे मेरी ढलान मिल गई, मुझे मेरा मार्ग मिल गया है। और जब प्रति कदम में आनंदित हूं तो मान के चला जा सकता है कि अंत में परम आनंद होगा। एक एक इंच पर कसौटी है। जहां बेचैनी हो, तनाव हो, दुख हो, पीड़ा हो, संभलना। जीवन का संगीत टूट रहा है, पैर कहीं गलत पड़ते होंगे, स्वधर्म के कहीं विपरीत जाते होंगे। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भया भया। कहीं किसी दूसरे के धर्म में उलझ गए होगे, किसी और के धर्म ने तुम्हें आकर्षित कर लिया, लोभ पैदा कर दिया। गंगा को जाते देखकर पूरब की तरफ नर्मदा के मन में भी आकांक्षा उठ गई कि मैं भी पूरब जाऊं। नर्मदा अगर पूरब की तरफ जाएगी तो तकलीफें पाएगी, कष्ट पाएगी और सागर तक नहीं पहुंच पाएगी। प्रत्येक व्यक्ति का अपना ढलान है। सदा अपने भीतर के कांटे पर नजर रखो। तुम्हारा कांटा सदा ही ठीक बताता है। तुम दूसरे के कांटे को देखने लगते हो जरूरत से ज्यादा, तब तुम उलझन में पड़ जाते हो। तुम जब दूसरे का अनुकरण करने लगते हो तब तुम च्युत होते हो, आत्मच्युत होते हो। जब तक तुम भीतर के कांटे पर नजर रखते हो और अपने अंतःकरण को पूछते हो और अपनी अंतर्वाणी को सुनते हो, तब तक तुम कभी भी भटकते नहीं। और तब तुम ये भी जानोगे कि जो मेरा मार्ग है जरूरी नहीं कि दूसरे का मार्ग हो।